तेल की आलमी कीमत मुस्तकिल बढ़ रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल रोजाना की बुनियाद पर महंगा हो रहा है और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान में सरकारी गाड़ियों का खर्च एक बार फिर एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ गया है। हालांकि हुकूमत किफ़ायत शआरी और अखराजात में कमी के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है, क्योंकि खुद हुकूमती इदारे और उनके अपने आदादो शुमार से कॉल और फेल का तजाद सामने आ जाता है। 5 साल में वफाकी हुकूमत के फ्यूल बिल में 190% का इजाफा हुआ है। फिस्कल ईयर 2020-21 में वफाकी वजारतों के साथ महकमों और मुतल्लका इदारों ने फ्यूल पर तकरीबन 7.5 अरब रुपए खर्च किए थे। अब इसी तरह 2024-25 में यही खर्च बढ़कर तकरीबन 22 अरब रुपए हो गया, यानी 5 साल में सरकारी फ्यूल बिल में 14.25 अरब रुपए का इजाफा हुआ। लेकिन असल सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगा होने से खर्च बढ़ा? तो आदादो शुमार कुछ और ही कहानी बताते हैं। फिस्कल ईयर 2020-21 में फ्यूल अखराजात तकरीबन 8.35 अरब रुपए रहे। अगले साल 2022-23 में यह रकम अचानक बढ़कर 15.5 अरब रुपए हो गई, यानी एक ही साल में 88% का इजाफा। फिस्कल ईयर 2023-24 में खर्च मामूली इजाफे के साथ 15.67 अरब रुपए बना। फिर 2024-25 में एक मरतबा फिर बड़ा जंप आया और बिल तकरीबन 22 अरब रुपए तक पहुंच गया। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। साल 2024-25 में जुलाई से अप्रैल के दौरान औसत पेट्रोल कीमत 257 रुपए फी लीटर रही, जबकि उससे पिछले साल यानी 23-24 में इसी मुद्दत में कीमत 283 रुपए रही थी। यानी औसत पेट्रोल कीमत तकरीबन 9% कम हुई, मगर इसी साल वफाकी हुकूमत का फ्यूल बिल 39% बढ़ गया। तो फिर मसला आखिर कहाँ है? मुमकिन है गाड़ियों की तादाद बढ़ी हो, मुमकिन है ज़्यादा किलोमीटर सफ़र किया गया हो, और यह भी मुमकिन है कि पेट्रोल के बजाय डीजल या दीगर महंगे फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ा हो, या फिर सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल और फ्यूल कंट्रोल में कुछ कमजोरियां मौजूद हो। अब एक और बड़ा सवाल बजट का भी है। फिस्कल ईयर 2024-25 में फ्यूल के लिए तकरीबन 16 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन असल खर्च 22 अरब रुपए तक पहुंच गया, यानी तकरीबन 6 अरब रुपए ज़्यादा। ये सिर्फ महंगे फ्यूल का मामला नहीं लगता, ये बजट प्लानिंग और अखराजात के कंट्रोल का मसला भी हो सकता है। यहाँ हुकूमत की ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा अहम है। BS-20 के लिए माहाना मोनेटाइजेशन अलाउंस तकरीबन 66,000 रुपए है। BS-21 के लिए यही अलाउंस 77,000 रुपए से ज़्यादा है और BS-22 के लिए माहाना मोनेटाइजेशन तकरीबन जो अमाउंट सामने आता है वो 1 लाख रुपए के करीब, यानी 96,000 रुपए है। लेकिन अगर ऑफिसर को कैश अलाउंस भी मिल रहा हो और सरकारी गाड़ी के साथ ड्राइवर और फ्यूल की सहूलत भी जारी रहे, तो हुकूमत इन अफसरान को माहाना मोनेटाइजेशन अलाउंस क्यों दे रही है? इसीलिए असल हिसाब सिर्फ पेट्रोल के बिल का नहीं होना चाहिए। हुकूमत को यह भी बताना चाहिए कि कितनी गाड़ियां हैं, कितने लीटर फ्यूल खरीदा गया है, फी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, फी लीटर औसत कीमत क्या थी और किस अफसर या किस महकमे ने कितना फ्यूल इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक सादा सा फॉर्मूला पूरी कहानी समझा सकता है। अगर इस्तेमाल शुदा मकदार को फी लीटर कीमत के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो कुल खर्च सामने होगा, और हुकूमत ने अभी हमें सिर्फ खर्च बताया है, मकदार और फी लीटर असल कॉस्ट का कोई जिक्र ही मौजूद नहीं है। अब जबकि दुनिया में तेल महंगा है, पाकिस्तान में कीमत मुसलसल बढ़ रही है, तो वो ऑस्टेरिटी मेजर्स, वो किफ़ायती इकदामात किधर मौजूद हैं और ये फ्यूल का क्यों इतना खर्चा बढ़ता जा रहा है हुकूमत का? इस पर हम बात करेंगे। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब देख रहे हैं 18 जुलाई से एक नया निज़ाम नाफिज हुआ। रोज़ पेट्रोल की कीमत में तब्दीली से ज़्यादा इजाफा यहाँ पर टर्म सही रहती है, चूँकि इजाफा होता है कई रुपयों में, कमी होती है कुछ पैसों में। तो ये उसके बाद हम देख रहे हैं कि हुकूमत के जो फिगर्स हैं पेट्रोल के खर्चे के, वो तो बिल्कुल भी कम नहीं हुए। सारा का सारा बोझ सिर्फ एक आम आदमी पर है। जी अरबाब, बिल्कुल ऐसा ही है और मैं 100% आपने जो इंट्रो दिया है उससे एग्री करता हूँ कि जो हमारे जो अशराफिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, बल्कि अब तो ब्यूरोक्रेसी भी क्या रही है, मतलब आप ये समझें कि शाहाना टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं उनके, जो कि आपको अक्सर व बेशतर उसका डेमोस्ट्रेशन नज़र भी आता रहा होगा। जैसे पिछले दिनों जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो वाक़या हुआ, तो और फिर पंजाब में या इवन सिंध में दीगर शहरों में भी जो जिस तरीके से सरकारी गाड़ियां नई नई ला के दी गई हैं और जिनको नहीं मिलनी थी उनको भी दी गई हैं, एक एक अफसर को 4 4 गाड़ियां दी गई हैं। तो उसके बाद अगर आप ये सोचें कि जी पेट्रोल का बिल जो है या जो सरकारी जो मैं कहूँगा लोग हैं, अफसरान हैं, उनका अगर फ्यूल का बिल कम हो जाएगा तो ये मेरे ख्याल में एक गलत फहमी वाली बात होगी। बुनियादी वजह जो है इसकी मैं ज़ाहिर है यही कहूँगा कि इसमें जो जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो एज सच मैच नहीं करती हैं जो व्हाट एक्चुअली ऑन ग्राउंड चीज़ें
रिफ्लेक्ट हो रही हैं। पॉलिसीज बना रही हैं कि जी हमने एनर्जी को जो है वो सेव करना है, हमने जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना है। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो गाड़ियां जो खरीदी भी जा रही हैं वो भी पेट्रोल वाली खरीदी जा रही हैं, पेट्रोल के अखराजात भी बढ़ रहे हैं, और उसमें दोनों वेरिएशंस का इम्पैक्ट है। प्राइस वेरिएंस भी उसमें है, उसमें क्वांटिटी वेरिएंस भी है, यानी प्राइस में इजाफे की वजह से जो 22 अरब रुपए तक जो अखराजात पहुंचे हैं वो इम्पैक्ट भी है, और उसमें जो क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ है जो पहले कम थी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई है, तो उसका इम्पैक्ट भी मौजूद है। और उसको कैलकुलेट करना इट्स नॉट अ बिग डील। 22 अरब रुपए का अगर पेट्रोल है तो उसको एवरेज जो एनुअल प्राइस है उससे आप डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ लीटर्स में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और डेफिनेटली मेरे ख्याल में ये 30 से 35% जो है वो क्वांटिटी का वेरिएंस है पिछले सालों के निस्बत। ये जो मौजूदा साल है, यानी अगर कीमतों में इजाफा ना भी हुआ होता तो भी जो है ये क्वांटिटी में इन्होंने 30 से 35% तक का इजाफा किया है, जो कि इनके कॉल और फेल के तजाद का जो है वो मज़र है। और इसको अगर कंट्रोल ना किया गया तो ये फ्यूचर में यही चीज़ें आगे भी बढ़ती जाएंगी। और हैरान कुन बात जो है ना वो ये है कि इसके ऊपर आईएमएफ भी खामोश रहता है, इसके ऊपर आईएमएफ भी जो है वो कोई ऐसा सच एक्शन नहीं लेता। पेट्रोलियम लेवी के ऊपर एक एक रुपए को जो है ना वो काउंट कर रहा होता है, कंसिडर कर रहा होता है। कोई सब्सिडी अगर देनी हो तो उसको एक एक रुपए को जो है वो आईएमएफ कंसिडर करता है। लेकिन ये इस तरह के जब खर्चों की बात आती है तो न जाने क्यों आईएमएफ भी यहाँ पे आके खामोश हो जाता है। चाहे वो जो भी अफसरान हो, जजेस की तनख्वाहों को आप देख लें या दीगर ब्यूरोक्रेसी के एसी डीसी, मतलब आप उनके प्रोटोकॉल देखेंगे तो वो पब्लिक सर्वेंट के बजाय पब्लिक ओनर जो है वो आपको ज्यादा लगेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।